साहब आपकी तरफ आऊँगी। ब्रेक से पहले आपने बातें सुनी खालिद खोखर साहब की, जिस तरह से वो तज़किरा कर रहे थे। और अगर बात की जाए जिस तरह से ये गैर ज़रूरी बहरान जो है वो पैदा हो चुका है गंदम की पैदावार में, अगर ये सूरत हाल है तो दूसरी फसलों पर क्या असरात होंगे इसके? देखिए, हमें इसको बाइफिकेट कर लेना चाहिए। जी। हमने देखा कि 2008 के बाद एक इसकी पॉलिटिकल साइड है, एक इसकी स्टेट की साइड है। हमने देखा कि 2008 के बाद जब 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो तकरीबन 5 साल इस बात के ऊपर बहस होती रही कि गलत वक्त के ऊपर गंदम इंपोर्ट किया, इंपोर्ट क्यों किया, इंपोर्ट क्यों नहीं की, पहले कर लेनी चाहिए थी, करनी नहीं चाहिए थी, ज़्यादा करनी चाहिए थी, ये मार्च में हो जानी चाहिए या फरवरी में हो जानी चाहिए। और इसके अंदर जितनी भी बहस हुई, लोगों ने सियासतदानों को ब्लेम करने की कोशिश की, सियासतदानों ने ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम करने की कोशिश की। एक छोटी सी इंक्वायरी शुरू हो गई, एक वो इंक्वायरी ख़त्म हो गई, कहानी आगे चल पड़ी। लेकिन पूरे 5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर ये बात सेटल नहीं हुई कि हमारे स्टैंडर्ड SOPs क्या हैं जब हम इंपोर्ट करते हैं, किस वक्त कौन सा ट्रिगर हिट होगा, पहली फरवरी को क्या फ़ैसला होगा, पहली मार्च को क्या फ़ैसला होगा, 15 मार्च को क्या फ़ैसला होगा। और ये प्रोसेसेस हमने देखा कि स्किप हो गए। जी। 2013 से 2018 तक नून लीग की गवर्नमेंट थी। नवाज शरीफ साहब बजाते खुद बकलम खुद प्राइम मिनिस्टर थे उसमें से 4 साल। और उनके टाइम पीरियड के अंदर भी इसी तरह हुआ कि हर साल जब गंदम की ख़रीद और फ़रोख्त और गंदम की सप्लाई के ऊपर बात होती थी, जब यूरिया पे होती थी, DAP पे होती थी, तो पता चलता था कि कुछ लोगों ने बड़े पैसे बना लिए, ये एक ओलिगार्की है, इसमें माफियाज ने पैसे बना लिए। हमने देखा कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी 2018 से लेके 2021 तक, तो उसके दरमियान भी सिर्फ शुगर वो एक चीज़ नहीं है जिसके ऊपर माफियाज के ऊपर बात हुई। गंदम के ऊपर हमने पूरी क्रिटिसिज्म की। कम अज़ कम 2 साल इस तरह के थे जिसके अंदर ये बात हुई कि गंदम गलत इंपोर्ट हुई है, होनी नहीं चाहिए थी, नहीं हो जानी चाहिए थी, पहले होनी चाहिए थी, रेट किस पे हुई है, लोकल किसान का क्या बनेगा। तो पता ये चला कि पॉलिटिकल साइड के ऊपर या ब्यूरोक्रेसी की साइड के ऊपर जिनका ये असल में काम है, तो रिगार्डलेस ऑफ के कौन से ब्यूरोक्रेट्स हों, रिगार्डलेस ऑफ के कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, कोई और हो, तो हर साल हम गंदम को मिसमैनेज करते हैं, हर साल उसके अंदर किसान का कुछ नुकसान होता है, हर साल कुछ इंपोर्ट करनी पड़ती है, और हर साल ये एलिगेशंस लगती हैं कि हुकूमत ने और ब्यूरोक्रेसी ने मिलके कुछ माफियाज को विंडफॉल बेनिफिट्स दिए। तो मैं इसमें अब तकरीबन हुकूमत को कोई एडवाइस नहीं देना चाहता, क्योंकि अब ये बात सिक्लिकल तौर पे हर साल हतमी तौर पे सेटल हो चुकी है कि हुकूमत के बस का काम नहीं है। मुझे उम्मीद इस बात से है कि फूड सिक्योरिटी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नीचे SIFC के पास भी है। फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमने देखा कि बहुत सारा काम जो पिछले कम से कम 12-18 महीने के अंदर हुआ है, वो तमाम SIFC के विंडो से हुआ है। हुकूमत के इनिशिएटिव्स भी SIFC ने मॉनिटर किए, और रियासत का फूड सिक्योरिटी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, फूड एक्सपोर्ट, इन चीज़ों के ऊपर रियासत का बहुत ज़्यादा फोकस है। तो मुझे उम्मीद ये है कि ये अभी पिछले सेगमेंट में जो हमने बात की, जो हम इस वक्त कर रहे हैं, जो हम अगले चंद दिन करते रहेंगे, इसकी वजह से हमारे रियासती स्ट्रक्चर में SIFC के अंदर कोई इस तरह की स्पेस क्रिएट होगी जहाँ पे वीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फैसले बजाय कि हुकूमतें हर दफ़ा बॉचअप करें, जो एक ऐसी चीज़ जो हमें पहले से पता है कि हमने हर साल इस वक्त गंदम का कोई फ़ैसला करना है कि इंपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, किस रेट पे करेंगे, कब करेंगे, सिंध में करेंगे, इंटर प्रोविंशियल आएगी, सिंध से पंजाब में आएगी, पंजाब से KP जाएगी, नहीं जाएगी, इंपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट, ये हम हर साल फैसले करते हैं। मुझे उम्मीद ये है और दुआ ये है कि SIFC की विंडो के नीचे जहाँ पे फूड सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा समझा गया है, ये मामला सियासी प्रेफरेंसेस और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस में से निकाल के इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर गंदम की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मसाइल के ऊपर आइंदा से उंगलियां नहीं उठेंगी। अगर ये ना हुआ, अगर SIFC ने ना किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल साइड पे ठीक हो सकता है। पिछले 15-16 साल से तो हमने देखा कि हर साल ये पॉलिटिकल साइड पे मिसमैनेज होता है। अगर SIFC ने नहीं लिया तो मुझे यकीन है कि ख्वाह चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा ये वाली हों या माजी वाले थे कोई, उन सब ने जो भी इकदाम उठाया उसके अंदर कुछ लोगों का बेनिफिट हुआ और गरीब आदमी का हार्म हुआ। ठीक है साहब।